क्लास 10 वाले जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए मैथ का देखो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इसका आप आंसर देखो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखो इसमें बहुत सारी भाषाएं लिखिएगा, तो आपको वहाँ नहीं ध्यान देना है, मेन क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। देखो पहले का क्वेश्चन बोला कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। देखो बुआ, अगर यहाँ से आप 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 9 का इसका मान 1 होता है, तो 9 का 1 से गुना करेंगे 9, यानी ये जो है ना, इसमें ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, 4 को आपको ऑप्शन दिया है, तो इसमें से ऑप्शन आपका 20 भी हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन दिया ना मैथ में, इसका आंसर कौन सा होगा, 9 होगा, मतलब ऑप्शन इसमें से दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होगा 2 नंबर, ठीक है ना। 2 नंबर देखो, 2 नंबर ये क्वेश्चन है कि 1440 में 2 का अधिकतम घाट कितना होगा। तो आप 2 को जब ब्रेक करेंगे तो देखेंगे 2 कितना बड़ा रहा है। 1440 को जब आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे इसका, उसमें 2 कितना बड़ा आता है आप करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। इसमें आंसर आपका 5 होगा, 2 का अधिकतम जो घाट होगा वो 5 आती है। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन √2 किसके बराबर है। तो √2 किसका मान होता है यार। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको समझना है, यहाँ पर ध्यान से बोल रहा है कि निम्नलिखित में √2 किसका मान होता है। तो देखो यहाँ पर अगर समझी जाए ध्यान से, तो sin 45 का मान कितना, देखो cos 45 का भी मान कितना होता है, 1/√2 होता है। लेकिन हमें 1/√2 थोड़े चाहिए, इस सब का तो मान होगा नहीं करेगा। यहाँ जो ऑप्शन डी है इसको समझो, 1/sin 45 डिग्री है, तो sin 45 का मान 1/√2 है, तो √2 उलट कर ऊपर चला जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो है ना ये वाला चौथा सही हो जाएगा, 1/sin 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। 3 को क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, जैसा आप चौथा क्वेश्चन इसका समझ लीजिए। देखो चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। कौन अभाज्य संख्या है, 8 है, 9 है, 11 है, 15 है। अरे अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिस संख्या में 1 से और अपने आप से भाग लगे। तो 8 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता है, 11 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसमें से तीसरा जो है ना आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन जरा सा आप देखिए, 5वां क्वेश्चन है, बोला कि यहाँ पर देखिए √3/√12 कौन सी संख्या है, √3/√12। अब भैया इसको आप सॉल्व जरा सा करके तो देखिए कि √3/√12 कौन सी संख्या है। इसको मैं सॉल्व करा कर अगर दिखाऊं आपको, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि √3/√12, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आपका है। अब देखो है रूट मिलाएंगे तो रूट तो पूरा बन जाएगा, √3/4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कट जाएगा 3 चौका 12, यानी √1/4 आएगा, तो एक और रूट से बाहर निकलेगा, 4 का 2 निकल जाएगा, यानी इसका आंसर 1/2 आएगा। अब बताइए 1/2 क्या परिमेय संख्या होता है क्या, नहीं। √3/√12 कौन सी संख्या हो जाएगी, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसमें से ऑप्शन आप टच कर लीजिएगा, कौन सा, 3 टच कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन। देखो छठा क्वेश्चन देखिए, बोले √2 कौन सी संख्या है। अरे भैया √2 अपरिमेय संख्या होती है, इसमें से ऑप्शन आप 8 टच कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, बोला है 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 का अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याएं क्या होगी। देखो वृत्त की परिधि क्या है, 2πr। तो यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करना होगा तो देखो 2 वृत्तों की परिधि दिया है, तो 2πr1 अनुपात 2πr2। इसका मान बोला कि कितना दिया, 2:3 दिया है, 2:3 दिया इसका मान, ठीक है, 2:3 के रूप में दिया है। अगर इसका बटा करेंगे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो 2πr1 अब बटा 2πr2, 2π से 2π कट 2/3, यानी r1/r2 इनके त्रिज्याओं का अनुपात वही आएगा, 2:3 आएगा। निकाल कर देखिएगा, तो वही क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 होगा। इसमें से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन जैसा आप देखिए, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। देखो किसी संभव घटना की अगर प्रायिकता पूछेगा तो 1 है, लेकिन असंभव घटना की प्रायिकता पूछ रहा है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है पाई कौन सी संख्या है, तो पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है ना। लेकिन देखो पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें से ऑप्शन आप बी टच कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन जैसा आप देखते चलिए, 10वां क्वेश्चन आप देखते चलिए। 10वां क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अरे भैया याद रखिएगा, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, हमेशा 0 0 होता है। ये जो मूल बिंदु पहले का बिंदु होता है वो x अक्ष होता है, दूसरा का y अक्ष होता है। देखो यहाँ पर x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कही जाती है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर BQ + r, a बराबर BQ + r में r के लिए बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। बताना है कि r के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। देखो बुआ, r जो है ना 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो b होता है ना, b से क्या होता है, छोटा होता है। b क्या है, तो एक तरह से भाजक है, तो शेषफल छोटा होगा हमेशा, किससे, भाजक से छोटा होगा। तो इसमें से ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा कि बोले यहाँ पर r > 0, लेकिन b <= r हो सकता है, यानी b r का मान बराबर हो सकता है, लेकिन b जो है ना r से कभी शेषफल से छोटा नहीं हो सकता है। इसमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन इसका जैसा हम लोग देखते हैं,
देखो अंतिम क्वेश्चन बोला 3x+4y+9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। या देखिए अगर एगो खाली आपको समीकरण दिया है, आप पूछे उसमें कितने हल होंगे, तो आंख मूंद के उसमें मान लीजिएगा कि अनंत हल होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को आप क्या करिएगा, बढ़िया सा लेकर नोट्स बना लीजिएगा, तैयारी करते चलिए। एग्जाम नजदीक है, अब तैयारी नहीं करिएगा तो कब करिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किसी और विषय का इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन लेकर फिर मिलेंगे।